एवरीवन, जय श्री राम। सो आज के दिन की शुभता को देखते हुए आई फील अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, जैसे कि कुछ शिफ्ट कर रहा हो। कुछ बहुत ही पॉजिटिव सा शिफ्टिंग हो रहा है सभी की लाइफ में, और हम इसको एक जनरल रीडिंग की तरह लेकर चलते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो भगवान राम जी आपको बताना चाहते हैं इस समय। लेट्स सी राम जी के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। राम जी के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। भगवान आपको पूर्व जन्मों से संबंधित कुछ समझाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग साधना में हैं किसी भी प्रकार से, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अभी इस समय आपका मन क्या कह रहा है, आपको किस तरह की छवि दिखाई देती है, किस तरह की स्मृतियां आती हैं, किस तरह के ट्रेडिशंस की परंपराओं की तरफ आपका मन जाता है। स्पेशली आज के दिन क्या आपको धारण करने का मन करता है, किस तरह की चीजें आप कर रहे हैं दिन भर, या कुछ रिमाइंड होना, कुछ ऐसा होना जो आपको लगे कि ये हो चुका है, या आप इस चीज से ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं। कुछ फेमिलियर सा होना, फेमिलियर आप समझते होंगे। सो समथिंग लाइक दैट। और वो इस जन्म का नहीं, वो पूर्व जन्मों का है, और उसको एक बार आपके सामने आना होगा। आने वाले समय में कुछ चीजें आपके सामने बिल्कुल उजागर हो सकती हैं, जिसमें आपको ये कंप्लीटली पता चल जाए। ये उन लोगों के लिए है जो ध्यान की उस अवस्था को टच करके आए हैं जहां पर वो पास्ट लाइफ टाइम्स और इन चीजों की बात कर सकते हैं, पूर्व जन्मों की। या फिर आपको ऐसा लगता होगा बार बार कि आज के दिन स्पेशली अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो कुछ तो ऐसा है जो पिछले जन्मों से है, आपका नाता उस जगह उस चीज से, और जगह भी हो सकता है, एंड वहां पर आपको ले जाया जा रहा है, या फिर उस तरफ आपको लेकर जा रही है प्रकृति एक तरह से। ये मैसेजेस आपके लिए हैं। एक रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। फॉर सम पीपल कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसी चीज थी जो अधूरी रह गई थी, जो छूट गई थी, जो आपके लिए हो सकता है लोगों के मन में बहुत उम्मीदें थी। बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद बनाकर बैठे थे, और आज भी वो लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी तरफ उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं और आपको अपना एक तरह से मसीहा मानते होंगे, या फिर हेल्प करने की प्रवृत्ति से बार बार आपकी तरफ आते होंगे। और आप किसी लाइफ टाइम में बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप, यहाँ पर है कि एक रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। किसी इंसान के प्रति आपका इतना ज्यादा आकर्षण होना, या उसके प्रति ऐसा महसूस करना कि आप इनको कितने जन्मों से जानते हैं, ऐसा कुछ अब हो सकता है, पहले नहीं होगा। पर किसी एक इंसान के आपके जीवन में आने से आपको ऐसा लग सकता है आज के दिन खासकर कि आप इस इंसान को बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे, जिसको आप पीछे नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि इस चीज का आपको जानना बहुत जरूरी है। दैट इज कि या तो कोई पहले का इंसान है आपके जीवन में, और कुछ पहले की चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप उस चीज को छोड़ सकें, अगर आप अपने अंदर का एक जो विरोधाभास होता है ना, जो एक रेजिस्टेंस आपने बनाया है, उसको अगर आप छोड़ सकें, तो आप पाएंगे कि जिस प्रेम को आप ढूंढ रहे हैं, जिस प्रेम के लिए आप रो रहे हैं, वो प्रेम आपके बहुत निकट है। और दूसरा, जो सवाल का जवाब आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे ना, या अगर आप आध्यात्मिक हैं, कुछ सवालों के जवाब आप जानना चाहते थे अपने पूर्व जन्मों से, या क्या कहते हैं हम, बार बार हमको समझ नहीं आता है जब हमको बोलना होता है एग्जैक्ट वर्ड, तो हम या क्या कहते हैं मेरे हमको भी अपने आप पे काम करना चाहिए। एग्जैक्टली वही जो हम कहना चाह रहे हैं। या तो आज से हम बोलने वाले नहीं, स्पेशली रीडिंग्स में। या इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हो सकता है आप लोग दूसरे एंगल से कुछ लोग समझते होंगे, लेकिन हम एक ही एंगल लेकर चलेंगे। चलो, तो ऐसा संभव है कि आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे, वो डॉट्स आपके सामने थे लेकिन आप उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। वो सामने आपके आने वाला है, तैयार रहना एकदम। और ये तब होगा ना जब आप एक तरह से आप अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं, आप उस चीज से भाग रहे हैं। क्योंकि अभी देखो, एक पुरानी दुनिया है, एक आज की दुनिया है। पुराने जमाने की दुनिया, मान के चलिए आपका जन्म किसी जन्म में आप बहुत पुराने टाइम से होंगे, या मान के चलो कोई रॉयल होंगे, एकदम पैलेस राजा रानी के टाइम के होंगे, सपोज करो, कुछ भी हो सकता है ना। इस टाइम में अगर आपको कहा जाए कि आप पूर्व जन्म में कुछ इस तरह के थे, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक तो पहली बात कि आपकी जैसे परवरिश इस जन्म में हुई होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है बचपन से आपको क्या क्या बोला गया होगा, तो यू नो इट कि हम तो जी नहीं है, कोई और होगा। दूसरा, इस सिचुएशन में उसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर वो थे भी हम, तो अब तो न महल रहा न खजाना रहा, क्या करेंगे लेकर। तीसरी बात, आपको ये पता चलेगा कि कोई जिम्मेदारी होगी आप पर, या तो कोई बड़ा ही चीज होगा आपके लिए, तो उस चीज से इंसान भागता है। क्योंकि सच से हर कोई भागता है। नींद में सोना बहुत आसान है। यही कारण है कि जो लोग बड़े आध्यात्मिक किस्म के होते हैं ना, उनसे लोग दूर भागते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके पास ज्यादा रहेंगे तो भैया हम भी कहीं ना कहीं
हर इंसान के मन में वो क्वेश्चन तो होता ही है, उसको वो छुपा कर सोना चाहता है। तो इसलिए लोग अगर आपसे दूर भी भागते हैं तो एक बात आपसे कही जा रही है, क्योंकि आपकी ऊर्जा है इस तरह की कि अगर ज्यादा समय आप तक कोई रहे, अगर आपको वो लोग ना भटकाएं या आपको गलत फील ना करवाएं, तो वो लोग खुद गलत फील करने लगेंगे। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। दूसरी बात कि वो बहुत निकट है आपके। देर इज अ चांस कि आज रात होते होते 10 इंपॉर्टेंट लग रहा है, 10 ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नया साइकिल क्लोज कर रहे हैं आप, नया साइकिल हम बोले तो कोई रिसेंटली कोई साइकिल पिक हो गया होगा आपकी लाइफ में। साइकिल से मेरा मतलब है कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे होंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीजें जो अपने आप को रेजिस्टेंस में लेकर जाना, भटकाना, वो सारी चीजें आप जा रही हैं और आप एग्जैक्टली वो चीज देख पाएंगे जिसके लिए आप इतने समय से भटक रहे थे। और ये अध्यात्म से रिलेटेड है। आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अगर किसी इंसान के बारे में आपको जानना था कि पिछले जन्म से उसका आपका क्या संबंध है, यू विल नो इट। अगर आपको ये जानना है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया है तो ये आपका कार्मिक है कि क्या है, वो भी आपको पता चलेगा। दूसरी बात, आप कौन है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका पूर्व जन्म क्या है, ये बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग भी इस रीडिंग को जब भी पाएंगे, अब आप नहीं भाग पाएंगे अपने प्रकृति से, जो भी है आपके लिए निर्धारित, या फिर से या का एलिमेंट आ रहा है, या फिर जिस सवाल का आप इतने दिनों से जवाब ढूंढ रहे थे जोर जोर से, आप अपना सर पीटने वाले हैं और कहेंगे कि अरे जवाब मेरे सामने था, हमेशा से था, आप भ्रमित हो रहे थे अपनी इच्छा से। दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू फील। और ऐसा लग रहा है कि आज का दिन ही इंपॉर्टेंट, या ऑलरेडी ये हो चुका है और आप उस पर डाउट कर रहे होंगे, या कुछ तो ऐसा होगा कि आपके मन में वो डाउट ही खत्म हो जाएगा उस चीज को लेकर के। जो भी आप अपने आप को शक कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि काम क्या हो सकता है, लेकिन वो पूरी स्टोरी पर अगर आप डाउट कर रहे हैं ना, तो आज वो डाउट ही खत्म हो जाएगा। आज का दिन बहुत शुभ है। इनोसेंस, या थोड़ा सा इनोसेंट, अगर आपको कुछ पसंद है ना, जैसे हमको डांसिंग पसंद है, तो आज हम ओपनली डांस करके पोस्ट कर दे, जाओ जिसको जो करना है कर लो। अच्छा नहीं करते हैं मत जाओ, मत देखो, लेकिन हमको पसंद है, आई विल डू इट। चाहे हम कैसे भी करते हो, बच्चों जैसा करते हो, 3-4 क्लास की लड़की जैसा करते हो, आई डोंट केयर, हमको करना है तो बस ठीक है। आई एम नॉट सेइंग, अगर आप ये ईमानदारी थोड़ा सा अपने अंदर ला सके, हम अपना एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहे हैं बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो सब किसी की लाइफ पर असर करेगा आज। तो आज पता नहीं, हमको भी ऐसा हुआ कि आई हैव टू डांस,